आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। देखें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। एक एग्जांपल लें, ये मान लें कोई कंटेनर है, इसमें हम लिक्विड भर रहे हैं। जब इसमें हम कोई लिक्विड भरते हैं तो जो लिक्विड का लेवल है वो ऊपर बढ़ता है, ऊपर क्यों जाता है। जितना लिक्विड भरेंगे उतना ही इसका लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो चार्ज देने पर इसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता है। बिल्कुल जैसे इसमें आप लिक्विड भर रहे हैं, उस लिक्विड के वॉल्यूम को यहां कंपेयर करके आप क्यू मान लें। जैसे यहां पर हम लिक्विड भर रहे हैं, यहां पर हम इसको चार्ज दे रहे हैं। यहां पर जो लिक्विड का लेवल है उसको आप V मान लें। जैसे यहां पर लिक्विड का लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे लिक्विड भरेंगे लेवल इसका ऊपर होता जाएगा। उसी प्रकार से जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। मतलब जो पोटेंशियल है Q ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल। इंक्रीज इन पोटेंशियल के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जब इस साइन को हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे सी भी। यहां से देखें C इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई V। Q का मतलब चार्ज और V का मतलब है पोटेंशियल। जितना पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है वो क्या है, V। तो इसको हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल में पर यूनिट पोटेंशियल अमाउंट इंक्रीज करने के लिए, पर यूनिट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए जितने चार्ज की आवश्यकता होती है वही चार्ज उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाएगा। दोबारा सुनिए, कोई भी कंडक्टर को के पोटेंशियल में पर यूनिट इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज देना पड़ेगा वही चार्ज उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाएगा। अब इसका यूनिट जरा देखें, इसका यूनिट क्या होगा, Q का क्या होता है, कूलम, V का है वोल्ट। वोल्ट को क्या लिखते हैं, वोल्ट का मतलब जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, कूलम ऊपर जाएगा, कूलम का स्क्वायर। कूलम का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है A इंटू टी। ए मतलब एम्पियर, टी का मतलब टाइम, स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर लगा दें। जूल का डायमेंशन फार्मूला होता है mL2 टी पर पावर -2। क्या आएगा देखिए, m ऊपर जाएगा -1, L -2, टी पर -2 है, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, +2 और +2 पावर टी पर पावर 4 a। ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। इसके यूनिट की बात करें, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर वोल्ट।
इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं फैरेड, इसको एफ से डिनोट करते हैं। मतलब कूलाम पर वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, फैरेड बोलते हैं, और इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। यहां से हम फैरेड को भी डिफिनेशन दे सकते हैं। कैसे देंगे? ऐसा कंडक्टर जिसको 1 कूलाम चार्ज देने पर अगर उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट की इंक्रीज होती है, किसी भी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज देने पर अगर उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा वो 1 फैरेड होगा। अब फिर देखें, ये कैपेसिटेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है। पहला ये डिपेंड करता है इसके शेप पर। शेप, जैसे मान लें कोई कंडक्टर स्फीयर के आकार का है या कोन है या सिलेंडर है, तो सबका जो कैपेसिटी होगा वो अलग अलग होगा। तो ये जो कंडक्टर है उसके शेप पर डिपेंड करता है। दूसरा, इस बात पर डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर आपने रखा है इसके चारों ओर का जो मीडियम है वो क्या है, चारों ओर के मीडियम पर डिपेंड करता है। तीसरी बात, ये इस पर डिपेंड करता है कि इस कंडक्टर के पास में कोई अन्य कंडक्टर रखा है कि नहीं रखा है। अगर इसके पास में कोई दूसरा कंडक्टर रखा होगा तो भी इसका जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो कैपेसिटेंस है ये 3 बात पर डिपेंड करता है। अब देखें, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, मतलब कोई तो आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि इसके पास में कोई दूसरा कंडक्टर नहीं है। हमें निकालना है इसका कैपेसिटेंस। तो हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस C इक्वल टू होता है Q बाई V। इसको हमने चार्ज कितना दिया हुआ है Q, तो ये तो ऑलरेडी पता है कि Q है इसका चार्ज। इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल है। हमें अगर V पता हो जाए कि चार्ज Q देने पर इसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया, तो Q में जब V से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें इसका कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो V निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा कि कोई अगर स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, तो ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है, ये सारा का सारा चार्ज कहां हो, सेंटर पर। और इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा या इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो V इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई रेडियस। रेडियस का मतलब होगा A। ये हो गया V। हमें निकालना है इसका कैपेसिटी C। तो C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। V की लाकर के वैल्यू रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A। Q कैंसिल होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल टू क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A। ये हो गया इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस। अब इसके आगे का जो रीडिंग है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।